नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अगर आप पुराने सिक्कों या नोटों को जमा करने के शौकीन हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। इन पुराने सिक्कों की बदौलत आप एक झटके में लखपति बन सकते हैं। जी हाँ, इस 1 रुपए वाले सिक्के को बेचकर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ जनाब, ये सच है कि कीमत करोड़ों में है। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 1 रुपए से अगर आप लखपति बनना चाहते हैं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आपके पास 1 रुपए का सिक्का होना चाहिए, और वो भी ये पुराने वाला। अगर आपके पास ये वाला पुराना 1 रुपए का सिक्का है तो खुश हो जाइए। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि कौन सा सिक्का आपको लखपति बनाएगा। ध्यान से समझिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉइन फैक्ट्री पर। अगर आपके पास पुराने नोट और सिक्के हैं और आप उन्हें बेचकर अच्छा लाभ कमाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस महीने देश भर में पुराने नोट और सिक्कों की मांग बढ़ चुकी है और कई शहरों में मुद्रा प्रदर्शनी तथा कॉइन एग्जीबिशन आयोजित किए जा रहे हैं, जहां बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के नोट और सिक्के खरीदे जा रहे हैं। मैं ओल्ड कॉइन बायर संदीप जैन आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं, और इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि किन नोटों और सिक्कों की मार्केट में फिलहाल सबसे अधिक मांग है, कौन से पुराने जमाने के नोट और सिक्के कलेक्टर्स खरीदना पसंद करते हैं, इनकी कीमत कितनी मिलती है, और आप कैसे आसानी से अपने नोट और सिक्के बेच सकते हैं ताकि आपको सही मूल्य मिल सके। मेरे पिछले वीडियो के अनुभव में हजारों लोगों के नोट और सिक्के सफलतापूर्वक बिक चुके हैं और कई लोगों ने हमारी बताई हुई प्रक्रिया से लाखों रुपए प्राप्त किए हैं। यहां मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि नोट और सिक्के बेचने के लिए किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन फीस या अग्रिम भुगतान नहीं लगता है। यदि कोई आपसे फीस मांगे तो उससे दूरी बनाए, क्योंकि हमारे संस्थान उस प्रकार की फीस लेने के लिए जिम्मेदार नहीं है। वीडियो में मैं आपको उन 5 नोटों और 10 सिक्कों के बारे में बताऊंगा जिनकी अभी फुल डिमांड चल रही है और जिनका ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। साथ ही मैं भारत के प्रमुख शहरों में लग चुकी एग्जीबिशनों के नाम और उनकी लाइव लोकेशन बताऊंगा, ताकि आप आसानी से नजदीकी प्रदर्शनी में जाकर अपने पुराने नोट और सिक्के दिखा सकें। वीडियो के बीच में मैं बायरों, कलेक्टरों और आधिकारिक प्रदर्शकों के संपर्क के तरीके व्हाट्सएप, ईमेल साझा करूंगा, ताकि जो लोग पुराने जमाने के नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं वे अपना नाम लिस्ट में लिखवा सकें और बताए गए समय पर एग्जीबिशन में हिस्सा लेकर अपने नोट और सिक्के बेच सकें। कई बार लोगों के पुराने नोट और सिक्के नहीं बिकते क्योंकि वे वीडियो को अधूरा देखते हैं या दिए गए निर्देशों का ठीक से पालन नहीं करते। इसलिए कृपया पूरा वीडियो ध्यान से देखें और बताए गए तरीके को ध्यानपूर्वक अपनाएं। मैं आपको पुराने नोट और सिक्के घर बैठे बेचने की सरल प्रक्रिया भी बताऊंगा, ताकि जो लोग दूर रहते हैं या यात्रा करना नहीं चाहते वे भी सुरक्षित तरीके से अपने पुराने नोट और सिक्के बेच सकें और भुगतान सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकें। आज की इस वीडियो में मैं सत्य और पारदर्शिता से काम करूंगा। मैं बढ़ा चढ़ाकर कीमतें नहीं बताऊंगा, बल्कि वास्तविक बाजार के आधार पर परफेक्ट रेट साझा करूंगा। कई बैंक और सरकारी प्रदर्शनी समय समय पर पुराने नोट और सिक्के खरीदते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोस में ऐसे कई उदाहरण साझा किए हैं जिनमें लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने पुराने दुर्लभ नोट और सिक्कों की सफल बिक्री की थी। यदि आप बेचना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताए गए नोट और सिक्के, उनकी विशिष्टताएं जैसे मिंट मार्क, फैंसी सीरियल नंबर आदि ध्यान रखें, क्योंकि यही विशेषताएं कलेक्टर्स के लिए अधिक मूल्य निर्धारित करती हैं। अब मैं आपको उन शहरों के नाम बताऊंगा जहां हाल ही में कॉइन एग्जीबिशन आयोजित हुए या होने वाले हैं। अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और कई अन्य स्थानों पर विदेशी कलेक्टर आने लगे हैं और वे असली, अच्छी हालत के पुराने नोट और सिक्के खरीदने में रुचि रखते हैं। आपको एड्रेस और प्रदर्शनियों की परफेक्ट लोकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में दी जाएगी, ताकि आप आसानी से पहुंच सकें। जब आप अपने नोट या सिक्के लेकर प्रदर्शनी जाएं, तो उनसे जुड़ी पूरी जानकारी, जैसे किस वर्ष के हैं, किस मिंट का निशान है, उनकी हालत क्या है, सीरियल नंबर और कोई प्रमाण, इन सब चीजों को व्यवस्थित रूप से रखें। इससे मूल्य निर्धारण में मदद मिलेगी। मैं आप लोगों को
कुछ बुनियादी सुझाव भी दूंगा। पुराने नोट और सिक्कों को साफ छांटकर, आवश्यक दस्तावेज साथ रखकर और किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ जाकर ही सौदा करें। नकदी की जगह बैंक ट्रांसफर को प्राथमिकता दें ताकि पारदर्शिता बनी रहे। यदि आप चाहें तो मैं वीडियो में कुछ वास्तविक बिक्री के प्रमाण और लोगों की सफलता की कहानियां साझा करूंगा ताकि आपको प्रक्रिया पर भरोसा हो और आप समझ सकें कि किन परिस्थितियों में बेहतर रेट मिलते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि आप गंभीरता से पुराने नोट और सिक्के बेचना चाहते हैं तो इस चैनल की दी हुई जानकारी का पालन करें, दिए गए नंबरों पर समय से संपर्क करें और किसी भी प्रकार की अग्रिम फीस देने से बचें। अब बिना किसी देरी के मैं आपको उन विशेष नोटों और सिक्कों के नाम, उनकी विशिष्टताओं और वर्तमान में मिलने वाले अनुमानित दामों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें और निर्देशानुसार अपना नाम लिस्ट में लिखवा लें। बिक्री प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मैं यहां चरणबद्ध तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले अपने नोट और सिक्कों की सूची बनाएं। प्रत्येक पुराने नोट और सिक्कों के सामने उसकी स्थिति, वर्ष, मिंट मार्क और सीरियल नंबर लिखें। दूसरा कदम है प्रमाण और पहचान। एग्जीबिशन में आने पर आपको अपनी पहचान दिखानी पड़ सकती है, इसलिए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र साथ रखें। तीसरा कदम मूल्यांकन। प्रदर्शनी में उपलब्ध विशेषज्ञ और कलेक्टर्स आपके पुराने नोट और सिक्कों का मूल्यांकन करेंगे, इसलिए धैर्य रखें और विशेषज्ञ की रिप्लाई को नोट करें। चौथा कदम सौदा और भुगतान। यदि आप प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो हमेशा लिखित रसीद लें और संभव हो तो भुगतान बैंक ट्रांसफर के माध्यम से लें। तो फिर चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पुराने दुर्लभ नोट और सिक्कों की जो अगर आप लोगों के पास में मिल जाते हैं तो आप लोगों को घर बैठे लखपति बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप लोगों के नोट और सिक्के 100% गारंटी के साथ सेल होने वाले। अगर आप लोगों के पास में पुराने दुर्लभ नोट और सिक्के पड़े हैं, आप लोग उसे ऊंची कीमत में बेचना चाहते हैं या फिर ज्यादा दाम प्राप्त करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले आप लोग जो स्क्रीन पर भारतीय पुरानी 10 रुपए की नोट देख रहे हैं भाइयों, अगर आप लोगों के पास में इसी तरह की 10 रुपए की नोट पड़ी है तो आप लोग इसे बेचकर सच में 1,19,000 रुपए कीमत ले सकते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो इसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, एक तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, बीच में 10 रुपए लिखा हुआ है। इसी तरह का सेम टू सेम क्वालिटी वाला यूएनसी कंडीशन का आप लोगों के पास में 10 रुपए का नोट पड़ा है जिसके गवर्नर शक्तिकांत दास जी के सिग्नेचर वाला नोट होना चाहिए। मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, इस पर लिखा हुआ होना चाहिए। महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई चाहिए। ऐसी अगर आप लोगों के पास में 10 रुपए की नोट पड़ी है तो आप लोग सच में 1,19,000 रुपए ले पाएंगे। लेकिन जब अगर आप लोग इसकी सीरियल देखेंगे तो इसकी सीरियल में अगर 786 की सीरियल है या फिर कोई स्टार की सीरियल है तो आप लोगों को इतनी कीमत मिलेगी, अदरवाइज नॉर्मल नोट की सीरियल की आपको इतनी कीमत नहीं मिलेगी। आगे ये जो आप लोग स्क्रीन पर 2 रुपए का नोट देख रहे हैं, ऐसा नोट आप सभी न्यूज मित्रों के पास भी होगा और आप लोगों के पास भी होगा या फिर आप लोगों ने ऐसा नोट देखा होगा। लेकिन इसी तरह का आप लोगों ने ऐसा सेम टू सेम नोट आपके घर पर मिल जाता है या फिर आपके कलेक्शन में मिल जाता है तो आप लोगों को 1,17,000 रुपए कीमत मिल सकती है। इसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। आई प्रॉमिस टू पे बाय द ब्रेकर सम रुपीज ऑफ 2 रुपीज, यानी कि मैं धारक को 2 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, इस पर लिखा हुआ है। गवर्नर राणा मल्होत्रा के सिग्नेचर वाली ये नोट है, एक बड़ा सा अशोक स्तंभ बना हुआ है। इसी तरह के आप लोगों के पास में नोट है तो आप लोगों को 1,17,000 रुपए कीमत मिलेगी। लेकिन बात जब इसकी सीरियल पर आती है तो सीरियल में अगर आप लोगों के पास में कोई भी 786 की सीरियल वाली नोट है या फिर स्टार की सीरियल वाली नोट है तो आप लोग इसे बेचकर सच में इतनी कीमत ले सकते हैं। भाइयों, इस वीडियो में मैं जो आपको पुराने नोट और सिक्के दिखाने जा रहा हूँ, कई नोट और सिक्के मैं आपको आगे इस वीडियो में जो बाहर के नंबर देने जा रहा हूँ उस नंबर पर भेजें। अगर आप लोग
इस 20 रुपए की नोट को बेचना चाहते हैं, बेचकर 1,14,000 रुपए कीमत लेना चाहते हैं तो आप लोग आसानी से ले सकते हैं। इसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, 20 रुपए लिखा हुआ है, कई अलग अलग लैंग्वेज में 20 रुपए भी लिखा हुआ है। मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ लिखा हुआ है। अशोक स्तंभ बना हुआ है, नॉर्मल सीरियल की नोट है लेकिन फिर भी काफी पुरानी होने के कारण आप लोगों को इतनी कीमत दिला सकती है। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास में इसी तरह की 10 रुपए की नोट है तो भी आप लोग बहुत अच्छी कीमत ले सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें विशेषता क्या क्या होनी चाहिए। इसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ होना चाहिए और नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ लिखा हुआ है। आई प्रोमिस टू पे बाय डायरेक्ट सम 10 रुपीज। इसी तरह का आप लोगों के पास में 10 रुपए का नोट पड़ा जिसके ऊपर अशोक स्तंभ बनाए और भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो बनाए तो आप लोगों को इस नोट के बदले में पूरे 1,14,000 रुपए कीमत मिलने वाली है। अगर आप लोगों के पास में ऐसा सेम टू सेम यूएनसी कंडीशन का 10 रुपए का पुराना भारतीय नोट मिल जाता है तो आप लोग इसे सच में बेच सकते हैं, बेच करके बहुत ही अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं। या फिर भाइयों अगर आप लोगों के पास में ऐसा 1 रुपये का नोट मिल जाता है तो भी आप लोग कम से कम 1,32,000 रुपए कीमत प्राप्त कर सकते हैं, जिसके सबसे ऊपर भारत सरकार लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, 1 रुपया लिखा हुआ है। और अगर आप लोग देखेंगे तो ऐसी पेपर्स वाली आप लोगों के घर पर नोट पड़ी होगी, लेकिन इसी तरह की अगर आप लोगों के पास में कोई भी 786 की सीरियल वाली नोट पड़ी है तो आप लोग इसी सेम नोट को सेल करके 1,32,000 रुपए कीमत ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना यूएनसी कंडीशन की नोट होनी चाहिए नॉर्मल, या फिर फटी पुरानी नोट है तो आप लोगों को इतनी कीमत कभी भी नहीं मिलने वाली। अब हम बात करेंगे आज के इसी वीडियो में ये जो आप स्क्रीन पर 10 रुपए की नोट देख रहे हैं इसी नोट के बारे में। ऐसी नोट तो आप न्यूज मित्रों के पास भी होगी या फिर आपने देखी होगी। आपने काफी दुकानदारों को ऐसे नोटों को लेते हुए देखा होगा या फिर काफी सारे कलेक्टर्स को ऐसे नोटों की बिक्री करती हुई देखा होगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोगों के पास में ऐसा 10 रुपए का नोट है तो आप लोगों को मिलेंगे 1,18,000 रुपए। इसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ लिखा हुआ है, अशोक स्तंभ बना हुआ है, 786 की सील है और गवर्नर राणा मल्होत्रा के सिग्नेचर वाला नोट है। इसी तरह का आप लोगों के पास में 10 रुपए का नोट है तो सच में आप लोग ऐसे नोट सेल कर सकते हैं और सेल करके इतनी कीमत तो ले सकते हैं। अब अगर वीडियो में बताई गई कोई भी जानकारी आपको समझ नहीं आई है या फिर नोट और सिक्कों से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है तो आप निसंदेह हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग असली भाई के कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को वीडियो बीच में नहीं मिला है तो आप लोग हमारे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने तो वीडियो के बीच में नंबर दे दिए, जिन लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा है, आगे पीछे करके नहीं देखा, स्किप नहीं किया है, उन लोगों के तो नोट और सिक्के बिके हैं और उन लोगों को बदले में लाखों रुपए भी मिलेंगे। जिन लोगों को नंबर मिल गया है वह लोग मुझे अपने नोट और सिक्कों की फोटो भेज दे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।